ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत विजय कृष्ण आदि के प्रति ठाकुर उपदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में ठाकुर कह रहे थे ज्ञान योग बड़ा कठिन है। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। कलिकाल में अन्नगत प्राण है, ये देह धारण की अन्न की जरूरत है। अन्न के साथ सुख और दुख भी आता है। ये सबसे पार जा कर के अव्यक्त की उपासना, अव्यक्त का चिंतन, अव्यक्त साधना, ये देहधारियों के लिए बहुत है। इसमें क्लेश अधिक है। भक्ति योग ही योग धर्म है, ज्ञान योग की विशेष कठिनता है। विजय प्रश्न कर रहे हैं, महाराज आप बदमाशमय को दूर करने के लिए कहते हैं, तो क्या दासमय में दोष नहीं है? भक्ति भाव की उपासना में वही बदमाशमय है, ये मेरा, ये वो शरीराभिमान, ये सब यदि जाने का नहीं है तो ठाकुर बोलते हैं ये दासमय होकर रहे, भगवान का भक्त में ऐसा रह कर रहे। तो इसमें ठाकुर बोलते हैं दोष नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं, दास मैं अर्थात मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, इस अभिमान में दोष नहीं, बल्कि इससे भगवान मिलते हैं। इस अभिमान में दोष नहीं है, ठाकुर बोल रहे हैं, क्योंकि ये अभिमान भगवान की तरफ ले जाने में उपकारी होगा, सहायक होगा। विजय, अच्छा तो दासमय वाले के काम क्रोध आदि कैसे होते हैं? अब साधक आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि वहीं के वहीं पड़े हैं या पश्चात गति हो रही है, कैसे समझेंगे? तो विजय पूछ रहे हैं कि अच्छा माना मैं दासमय का आरोप करता हूँ कि मैं भगवान का दास हूँ, उनका बालक हूँ, उनका शिष्य हूँ, ऐसा आरोप करता हूँ, तो फिर ऐसे लोग जो हर समय इस भाव में रहते हैं उनका काम क्रोध आदि कैसा होगा? श्री रामकृष्ण, अगर उसके भाव में पूरी सच्चाई आ जाए, सच्चा हो, काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। यदि ईश्वर लाभ के बाद भी किसी का दासमय या भक्तमय बना रहा तो वह मनुष्य किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर छू जाने पर तलवार सोना हो जाती है। तलवार का स्वरूप तो रहता है, पर वह किसी की हिंसा नहीं कर सकती। स्वरूप बदल जाता है। दास में, बालक में, भक्त में, ये यदि सच्चे दिल से है, इसमें कोई मैं भाव के घर में चूड़ी, रामकृष्ण देव बोलते हैं, ऐसी चीज यदि नहीं है तो उससे दूसरे किसी का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता है। भले वो बोलेगा मैं भगवान का हूँ, लेकिन वो भगवान का होने के कारण दूसरे का अनिष्ट कर सकता हूँ, ये नहीं सोच सकता है। कैसे? जैसे पारस पत्थर से छुई हुई तलवार अब हिंसा नहीं कर सकती, क्यों? माइल्ड हो जाती है। सोना नरम होता है, लोहा बहुत सख्त होता है। देखने में तो तलवार जैसा आकार है, लेकिन अब नरम हो गया है तो अब उससे हिंसा नहीं हो सकती।
उदाहरण देते हैं, नारियल के पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, उसकी जड़ से दाग बना रहता है, जिससे समझ में आ जाता है कि कभी यहाँ पत्ता लगा हुआ था। इसी तरह जिसको ईश्वर मिल गए हैं, उसके अहंकार का चिन्ह भर रह जाता है, काम क्रोध का स्वरूप मात्र रह जाता है, उसकी बालक जैसी अवस्था हो जाती है। बालक सत्व रज तम में किसी गुण के बंधन में नहीं आता। बालक जितनी जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है, उतनी ही जल्दी उसे छोड़ भी देता है। एक 5 रुपये की कीमत का कपड़ा चाहे तुम धेले के खिलौने पर फुसलाकर उससे ले लो, पहले तो वह कहकर कहेगा, नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे बाबूजी ने खरीद दिया है और लड़के के लिए सभी बराबर हैं, ये बड़े हैं ये छोटा है, यह उसके लिए ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसे जाति पाति का विचार भी नहीं। माँ ने कह दिया है वह तेरा दादा है, फिर चाहे वह किसी जाति का हो, कलार हो, वह उसी के साथ बैठकर रोटी खाता है। बालक को घृणा नहीं, शुचि और अशुचि पर ध्यान नहीं, शौच के लिए जाकर हाथ में मिट्टी नहीं लगाता, मैं अच्छा से हाथ नहीं धोता। कोई समाधि के बाद भी भक्त का मैं, दास का मैं लेकर रहते हैं। बच्चे का मैं यानी ऐसे ही थोड़े देर किसी चीज़ पर अड़ा हुआ है, थोड़े देर के बाद उसको भूल जाता है, क्योंकि जो जिस स्टैंड पॉइंट को लेकर वो है वो उस पर फॉर्म नहीं है कि ये रहने से भी चलेगा, नहीं रहने से, और जल्दी ही उसमें उसका मूल्य बहुत ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, किसी चीज़ का मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर उसमें मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ने के साथ साथ उसमें आसक्ति आ जाती है। अब आसक्ति हो गई तो सहज में जाती नहीं, फिर वैसे अनुलोम और विलोम प्रोसेस, जैसे जैसे आसक्ति बढ़ी, अब वैसे वैसे ही आसक्ति को कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेंगे? जब कुछ खाने से पेट खराब होता है या तकलीफ़ होती है तो बार बार सोचना पड़ेगा कि भले ही ये टेस्टी है लेकिन इससे तो ये नुकसान होता है, तो उसके नुकसान का चिंतन करने से धीरे धीरे वो उसको खाने में रुचि है कम हो जाएगी। कि जो कोई भी अच्छी देखने से, अच्छा दिखाई देने से, अच्छा लगने से तो नहीं होता, उसका परिणाम बुरा है। परिणाम बुरा होगा तो दुख पाते हैं, तो फिर उससे पीछे पश्चाताप होते हैं कि नहीं ये तो बहुत नुकसानदेह है, देखने में तो अच्छा है, टेस्ट में बढ़िया है, लेकिन ऐसे ही अब जब आसक्ति जम गई तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। अब उसको हटाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। यदि शुरू से ही नहीं जमे तो मुक्ति लाभ बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन बच्चों में हम सभी देखते हैं कि ये सब 3 गुण के बस में नहीं है, लेकिन योग सूत्र में है, ये जो है क्लेश है ना, वो 4 अवस्था में आदमी के अंदर रहता है। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। अब प्रसुप्त अवस्था में बच्चों में रहता है, बीजाकाल में तो सभी कुछ है, पूर्व जन्म के जितने भी संस्कार हैं बच्चे के यहाँ देखने में सब भोला भाला है, बाद में वही दैत्य के जैसा हो जाता है, वो सब है, लेकिन उस समय प्रसुप्त है तो सब अच्छा ही है। तो अभी उसके प्रसुप्तावस्था में जो ये गुणों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है, ऐसा ही साधक जब उन्नत अवस्था में हो जाएगा तो उस पर भी गुणों का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन साधक की अवस्था और बच्चे की अवस्था एक ही नहीं है। बच्चे में सब शुभ अशुभ संस्कार गजगज कर रहे हैं, भीतर में है, केवल अंकुरित नहीं हुए हैं। क्यों? अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने से क्लेश ये होते हैं, क्या फल प्रसव करते हैं, फलीभूत होते हैं।
ये बच्चे के अंदर वो सभी है, लेकिन जो साधक है जिसका कि ये सब जो दास में बालक में इसका प्रैक्टिस किया है और जिससे उसका दिल निर्मल हो गया है, फिर ऐसे निर्मल मन वाले के अंदर से वो संस्कार प्रस्फुटित नहीं होंगे, वो इतने जल्दी सिर नहीं उठा सकते हैं, तब भी कुछ तो रहते ही हैं। ये जब तक ब्रह्म ज्ञान न हो, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, जब तक ज्ञानाग्नि नहीं होगी तब तक कुछ न कुछ तो शुभ अशुभ संस्कार रहेंगे ही। साधना के द्वारा निर्मल मन हो जाने पर भी कुछ संस्कार बीजाकार रूप में रहेंगे, लेकिन वो आकार रूप में ही रहेंगे, वो उतने नहीं। लेकिन फिर उसका जो उल्टा करे, दुष्ट संग में रहे, खराब संग में रहे, तो फिर संग का दोष आ सकता है। इसलिए साधक को सावधान रहना होगा। ठाकुर कई जगह बोलते हैं साधु सावधान। साधु माने जो भी साधक भगवान के रास्ते में जाना चाहता है, उसको हर समय सावधानी की जरूरत है। वो कहाँ से विकार, एक तो कोई चीज़ आ गया तो वही और बाकी सभी चीज़ को जन्म दे देगा। एक व्याधि आ गई, उसी से बढ़ते बढ़ते बहुत तरह की व्याधि फैल जाती है, ऐसे हो जाएगा। इसलिए ये कहते हैं कि अहंकार का चिन्ह मात्र रह जाएगा, लेकिन ये चिन्ह मात्र भी यदि खराब संग में आ जाए तो फिर वो चिन्ह मात्र भी दैत्याकार भी हो जाएगा। इसलिए सतर्क रहने का हर समय जरूरत है। ठाकुर बोलते हैं काम क्रोध का स्वरूप मात्र रह जाता है, उसकी बालक जैसी अवस्था हो जाती है। ये बालक जैसी अवस्था और बालक की खुद की अवस्था में बहुत अंतर है। ये साधना जन्य है। हाँ, ये प्रैक्टिस के स्वभाव बदलने के कारण है और वो सहज है। वो बच्चा है, अभी प्रसूत अवस्था में है, इसलिए बच्चा को साधक के बराबर कभी नहीं। बच्चा थोड़े दिन में कैसा हो जाएगा, वो रंग बदल देगा, लेकिन साधक का रंग दूसरे तरह से ही बदलता जाएगा यदि साधना में निमग्न है तो। बालक सत्वरज तम में से किसी गुण के बंधन में नहीं है। बालक जितने जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है, उतनी जल्दी उसे छोड़ भी देता है। माने संस्कार के बस साधक कभी कुछ चाह लिया, लेकिन जैसे ही होश हुआ उसको छोड़ भी दिया। और सरल विश्वास हो जाता है। माँ बोल दिया कि ये तुम्हारा दादा लगता है, मैंने बड़ा भाई है। हिंदी में बड़ा भाई, बंगला में दादा को बड़ा भाई को, दादा को बड़ा भाई कहते हैं। तो बड़ा भाई है तो चाहे किसी जाति का हो, किसी कुल का हो, वो बच्चा मान लेता है। जटिल बालक की कहानी आता है, माँ बता दिया मधुसूदन तो दादा लगे, तुम्हारा भाई बड़ा भाई है। वो कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। जिस जंगल में तुमको डर लगता है, वो यदि पुकारो तो तुम्हारा साथ देगा। ऐसे ही जटिल मान लेता है, हाँ हमारा भाई है, माँ तो बोली। ये है सरल विश्वास हो जाता है। ऐसे ही साधक भी इस उपाय से भगवान जल्दी मिलेंगे, तुरंत उस उपाय को यदि स्वीकार कर लिया तो तुरंत मान लेगा पूरा सही नहीं, ये उपाय सही है। चाहे भले ही जहाँ से उपाय बताया जा रहा है वहाँ कोई दूसरा मकसद हो, लेकिन सच्चा साधक उसको ठीक मान कर मान ही लेता है। बालक को घृणा, शुचि और अशुचि पर ध्यान नहीं है। ये सब क्या शुचि अशुचि घृणा, ये सब छोटी मोटी चीज़ों को लेकर व्यस्त रहना हुआ। अभी इनको ही लेकर व्यस्त रहेंगे तो भगवत चिंतन जो सबसे बड़ी वस्तु है वो पीछे छूट जाते हैं। शौच के लिए जाकर हाथ में मिट्टी नहीं लगाता, तो
आगे क्या है, शौच जाने के बाद वो हाथ से धोते, मिट्टी लगा कर हाथ धोते। अभी उसके बदले में साबुन वगैरह विभिन्न तरह का आ गया हाथ सफाई के लिए। तो वो इसमें उसको अंतर ज़्यादा नहीं मालूम, पानी से धो लिया इतना काफ़ी है। सूची असूची, इस कोई है 10 बार नहाएंगे तब ये होगी, 10 बार नहाने से तो माने अशुद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए हिंदी में एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सही है। एक घटना घटी थी, ये रैदास, संत रैदास के जीवन में, वो उनके कठौती में ही गंगा माँ प्रकट हो गई थी। वो घटना ऐसी है कि वो तो हरियन पल्ली में जन्म लिए थे, हरियन के घर जन्म लिए थे, लेकिन थे तो संत ऊंचे स्तर के। तो एक बार ब्राह्मण लोग दल बना करके जा रहे थे गंगा नहाने के लिए, कोई शुभ मुहूर्त था। तो वो लोग, किसी का जूता चप्पल, अभी मोची के यहाँ सभी लोग जाता, सभी का काम पड़ता है मोची से। तो वो लोग बोला थोड़ा चप्पल तो ठीक कर दे, पैदल बहुत दूर जाना है। तो कहाँ जा रहे हैं, बातचीत तो होती ही है काम के दौरान। फिर कोई लोग बोले हम गंगा नहाने जा रहे हैं, ये मुहूर्त है ना। तो एक छोटा सा सिक्की कुछ दे करके वो बोले कि एक बात है, थोड़ा सा, मैं तो छोटी जाति का हूँ, मैं जा नहीं सकता, आप लोग इसको ले जाकर मेरी तरफ से माँ को भेंट कर देना, गंगा माँ को। तो लोग बोला कोई नहीं, जब इतना काम है तुम्हारे एक तो सिक्की देने में क्या है, वो लोग दे देंगे। लेकिन फिर वो बोले रैदास नहीं, ऐसे नहीं देना, जाकर फेंक नहीं देना, माँ से कहना कि आपका एक भगत रैदास एक सिक्की दिया है, माँ यदि हाथ उठा कर लें तब देना। तो ये लोग सुन लिया, फिर इनकी किस्ती उड़ाते हुए और चल दिया कि वाह इतने बड़े भगत हैं कि उनका माँ सिक्की को हाथ उठा कर लेंगे, हम लोग इतना रुपया देगा, हमारा रुपया नहीं लेंगे और उनका हाथ। फिर वो गए तो सब लोग नहाया, अपने में एक पूजा प्रार्थना जो भी करना था कर लिया। फिर हठात एक जन को याद आया, अरे रैदास का दिया हुआ सिक्की तो बांध कर रखा है कपड़े में, उसको तो दिया नहीं। तो सोचा कि अच्छा जाते हैं दे ही देते हैं, लेकिन वो तो बोला है इतना अभिमानी है और बोला माँ हाथ बढ़ा कर देंगे तो वो बोला अच्छा जो भी हो, देने के लिए हम लोग बोल दिए, लिए ले लिए हैं तो हम देंगे। तो लेकर गया और बोला माँ एक रैदास का भेजा हुआ सिक्की। जैसे ही बोला माँ का एक बढ़िया हाथ निकल गया बाहर और तो वो हाथ आगे बढ़ करके ले लिया सिक्की। अब थोड़ी ही देर में जब तक ये कुछ समझे तब हाथ फिर दोबारा बाहर आया, एक बढ़िया सोने का कंगन देते हुए माँ बोली इसको मेरे भक्त रैदास को भेंट कर देना, ये माँ की तरफ से भेंट है। रैदास सिक्की दिया, माँ सोने का कंगन दे दिया। तो फिर ये ले तो लिया, जैसे ही गंगा जी से बाहर निकला, वो जो ठाकुर बोलते हैं गंगा के किनारे जितने भी पाप कर्म के जो संस्कार हैं बैठे रहते हैं, वो घाट पर सवार हुए, सोचता है कि अरे बाप इतना कीमती कंगन अभी उस मोची को देने जाएंगे, उसको देने से तो वो इसका क्या करेगा, वो धनी आदमी हो जाएगा, उसको क्यों देना है, तो हम लोग का जूता सिलाई कौन करेगा। हाँ, लोभ आ गया। ब्राह्मण लोग भी कोई बहुत धनी आदमी नहीं थे, ये लोग सोचे कि चलो बाजार में बेच देते हैं। फिर सोचा इतना सुंदर
राजा को यदि दे देंगे बहुत बड़ा उपहार ऐसे मिल जाएगा, ये सुनार लोग क्या देगा। राजा के पास ले गए तो राजा देखा बहुत सुंदर, कोई को देखने से वो तो दैवी सब पता है ना, जिसमें देवता का अंश ये है वो तो अच्छा लगेगा ही। यदि विभूतिवत सत्वम, जो विभूति से आया है उनकी, तो वो तो अच्छा लगेगा। राजा देखकर बहुत खुश हुआ। तो अब राजा क्या करेगा, कंगन पहनेगा और रानी को दिया। रानी को देखकर खुशी नहीं हुई, देखी तो बहुत अच्छा है तो लेकिन खुश नहीं हुई। शायद ये हो गया कि एक ही हाथ देखने में सुंदर लगेगा, दूसरा नहीं। तो बोली कि एक लेकर क्या होगा, ऐसा एक और चाहिए। और तो कौन देगा, जो लोग लाया है, एक लाया है वो दूसरा भी लाकर देगा। इन लोग को जब पकड़ा, फिर से बुलाया, तो ये लोग कबूल दिए कि नहीं, ये तो था रैदास को देने के लिए माता जी ने ऐसा दिया था, लेकिन अभी हम लोग के दिल में लालच आया, अब डंडा के डर से सब कुछ सही से उगल दिया, और डंडा के डर से हम लोग अभी बोल दिया कि हम लोग आपके यहाँ धन के लोभ में दिए। और राजा उनको बख्शीश भी दिया था, दे चुका था, तो वो बख्शीश के इसमें हम लोग में आकर के आपको दिया। तो बोला वे रानी का हुक्म है, इनको और ला कर दो और बख्शीश मिलेगा। और वे लोग का तो पसीना छूट गया। वे लोग बोला ये तो गंगा माँ उसका बात सुन कर दिया, हम लोग को थोड़े मिलेगा, अब तो हम लोग से ये संभव नहीं है। तब अब राजा तो रानी का आदेश है, रानी का आदेश कैसे ये कर सकता है, उनकी तमन्ना कैसे ये कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। और राजा बोले कि रैदास को बुलाओ। रैदास को बुलाया गया, ना कि तुम बहुत भक्त हो, तुम्हारे कारण माँ तुमको दिया और ये लोग ऐसे चोरी करके दिए, ठीक है, अभी ये है तुम्हारे को बख्शीश देंगे, लेकिन एक तुम्हारी भक्ति से जब इतना हो सकता है तो एक तो और कंगन तुम्हारी भक्ति से लिया दो, हाँ, और नहीं तो हम लोग इसको एक झूठा कुछ ये समझेंगे या कुछ। अब क्या करें, रैदास तो जाएंगे नहीं गंगा जी, क्योंकि वो उच्च कुल में नहीं है। फिर सब लोग ये करने लगा और विवश में पड़ गए। तो बोले ठीक है, गंगा जी से अपनी कटौती के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। जैसे ही प्रार्थना किए और एकदम पानी उछलने लगा और एकदम ये धारा मानो फूट करके चल रही, जमीन में छेदा नहीं हुआ, कटौती से ही फाउंटेन ये चलने लगा। और फिर वही हाथ बाहर आया और ठीक वैसा ही कंगन एक तो और दे दिया। रैदास ने राजा को दी, उनका गला छूटा। राजा फिर बाकी ब्राह्मण लोग को बहुत डांट डपट किया, और इनके सम्मान भी, अभी ये तो संत स्वभाव के थे, ये तो बख्शीश क्या लेंगे, ये लोग तो लेते नहीं। तो ऐसे करके संत रैदास की प्रसिद्धि हुई। तो ये सरल विश्वास, ये सरल विश्वास से दिए कि मान लेंगे, क्योंकि भक्त है ना, जानता है कि भक्ति से ये होते हैं, लेकिन सामाजिक प्रथा यह है कि उनको नीच कुलोद्भव समझता है, इसलिए वो उन लोग के साथ जाने से उनको ईर्ष्या होगी, ये होगा, लेकिन मान लिया। सरल विश्वास के कारण भगवान ही ये करते हैं, तो उनको लिया, और इसी विश्वास के कारण कठौती में भी गंगा पैदा हो गई। तो तब से मुहावरा बन गया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैंने कठौता जिसमें चमड़ा भिजाया जाता है, उसमें गंगा की धारा बन। हाँ, तो ये है विश्वास से सरल हृदय भगवान को पसंद है,
और उनकी इच्छा से सारा ब्रह्मांड जगत बन बिगड़ रहा है। वो चाहने से क्या नहीं हो सकता। ठाकुर बोलते हैं स्वामी जी को, स्वामी जी अपना दुखड़ा दूर करने के लिए आए। एक बार उनको लगा कि ठाकुर तो माँ से बातचीत करते हैं और अपना तो खोजते खोजते चप्पल घिस गया, सब ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर यदि कुछ बोल दें माँ को तो एटलीस्ट थोड़ा खाने पीने का संधान हो जाएगा। तो गए तो ठाकुर बोलते हैं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ आज बढ़िया दिन है, तुम शाम तक इंतजार करो। और जब शाम हुआ तो बोलते हैं अरे नरे जा, आज जो भी माँ से मांगेगा सब माँ देगी। हाँ तो बोलते हैं माँ मेरी जगत जननी इच्छा से जगत प्रसव कर रही हैं, प्रसव किए हैं, वो चाहने से क्या नहीं कर सकती हैं। हाँ माँ हमार इच्छा है जगत प्रसव करिया छिन तीनी चाइले कि ना करते पारे। ऐसा कर करके ये मानो एकदम मंत्र के जैसा है। तुरंत ठाकुर के ऊपर तो ठाकुर को तो बहुत तरह से टेस्ट करके स्वामी जी देख चुके थे। ठाकुर जो बोलते असत्य तो नहीं होता, भूल से भी बोल दिया उसको भी टेस्ट किए तो सत्य निकला। वो किसी का पानी नहीं, गिलास लाया टीका पटीका लगाया है, उसका पानी पीना ठाकुर नहीं पिए। तो स्वामी जी बाद में जाकर के नरेंद्रनाथ जाकर खोज किए तो पाए कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा चरित्र वाला नहीं। ये सब विभिन्न तरह से टेस्ट करके देखे कि नहीं ये इसका विज्ञान में कोई सलूशन नहीं है, ये दूसरा ज्ञान है। हाँ तो ठाकुर पर विश्वास हुआ था, फिर जाकर के मांगे और मांग नहीं पाए क्योंकि उनकी डेस्टिनी कुछ और थी। बाहर से तो वो दरिद्रता मोचन के लिए ये सब थपेड़ा पड़ रहा था, लेकिन अंदर में तो वो सब भाव नहीं था। कि ये है सहज सरलता होने से कि वो तुम्हारा लगता है बस तुरंत विश्वास। तो साधक जब उच्च अवस्था में आता है तो तुरंत विश्वास हो जाता है, और एक बार यदि विश्वास हो गया शक्ति पर तब फिर ये साधना सहज हो जाती है। केवल विश्वास बोलने से नहीं होता, वो धीरे धीरे दिल से आएगा। विश्वास माने क्या? ज्ञान। जब ज्ञान हो गया, ज्ञाने बिनु न हो ही परितीति, बिनु परितीति हो ही नहीं प्रीति। ज्ञान हो गया तब विश्वास होता है, और विश्वास होने से प्रेम हो जाता है, और प्रेम हो जाने से फिर तू उससे अलग कैसे आदमी हो सकता है। कोई समाधि के बाद भी भक्त का मैं लेकर रहते हैं। मैं दास हूँ तुम प्रभु हो, मैं भक्त हूँ तुम भगवान हो, यह अभिमान भक्तों का बना रहता है। ईश्वर लाभ के बाद भी रहता है, जैसे हनुमान और प्रहलाद जी का भी संपूर्ण में नहीं दूर होता, और फिर इसी अभिमान का अभ्यास करते करते ईश्वर प्राप्ति भी होती है। तो ईश्वर प्राप्ति जिनको नहीं, हनुमान जी और प्रहलाद जी को तो हो चुकी है, लेकिन उसके पहले भी बहुत परीक्षा से प्रहलाद गुजरे। कि हाथी के नीचे कुचला गया, पहाड़ से गिराया गया, और आग में जलाया गया, पानी में डुबाया गया, कितने प्रकार की यातना नहीं दी गई। हाँ एक मासूम बच्चे को दिया गया, लेकिन उसका विश्वास कभी अधिक रहा, कभी डिगा नहीं। इसी के उसके फलस्वरूप वो भगवान से अलग नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। जो इनको जलाना चाहा वही जल गया, जो मारना चाहा उसी का प्रतिफलित हो गया, इनका कुछ नहीं हुआ। तो इसके बाद ईश्वर प्राप्ति, भगवान को गोद में लिए।
यही भक्ति योग है। भक्ति के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्म ज्ञान होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे इच्छा करें तो ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं। भक्त प्रायः ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहते। मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं बच्चा हूँ, तुम माँ हो, ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं। यदि भक्त चाहे कि भगवान अपना अरूप रूप भी दिखाएं तो हो सकता है, और भगवान चाहें तो भी उसके अंदर प्रेरणा दे सकते हैं कि तुम ये चीज़ चाहो। लेकिन कहते हैं भगवान सब कुछ दे देते हैं, स्वभाव नहीं बदलना चाहते। यदि कोई बदलना न चाहे तो, और वो नहीं चाहेगा भगवान को, तो भगवान ये नहीं चाहे, एक उसका स्वभाव चाहे तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं बदलते। वो जो चाहता वो देने का कोशिश करते हैं या देते हैं। जैसे मथुर बाबू चाहते ठाकुर तो उनको भी मुक्त कर दे सकते, मुक्ति का भाव ला देते कि नहीं, इतने लोग मुक्ति के लिए तपस्या किए हैं और मुक्ति का कांडारी जो है ये अपने ही अपना इष्ट देवी बन करके, देवता बन करके है, तो और क्या संसार में क्यों रहना है, छोड़ो। वैराग्य होता और चाहते कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ तो बस, और कुछ। मथुर बाबू के लिए ठाकुर को कोई चीज़ अदेय नहीं थी, नहीं देते ऐसी बात नहीं, लेकिन वो नहीं चाहे तो उनको नहीं दिया गया, क्योंकि ये चीज़ चाहने से मिलती है। नहीं चाहने से ठीक है, खेलो खाओ, क्योंकि भगवान के लिए संसार में रहो या संसार के पार जाओ, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि सभी जगह वो है। शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से तो भगवत सत्ता हर जगह है। परेशानी तो जीव को होती है, जो जीव उपाधि लेकर है। भगवान को कोई कष्ट नहीं है, चाहे कोई सुख में हो या दुख में हो, क्योंकि वो एक रस है सब जगह। लेकिन नहीं, कोई स्ट्रगल करके अच्छी स्थिति में पहुंचना चाहता है तो उसको सहायक भी बनते हैं, क्योंकि मुक्ति का मार्ग वही प्रशस्त किए हैं, बताए भी हैं। ये सब सृष्टि करके इस बंधन में पढ़ने के बाद मुक्त होने का रास्ता भी वही दिखाए हैं वेद के माध्यम से। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवं आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये। यहाँ कहते हैं कि जो ब्रह्मा को सृजन करके और ब्रह्मा के अंदर वो उस ज्ञान राशि को दिए, तंग देवम, उसी देवता की मैं शरण के शरणागत हूँ, हाँ, उसी का शरण ग्रहण करता हूँ। तो ये ऐसी प्रार्थना वेद उपनिषद में है। तो ये रास्ता भी भगवान ही दिखाए हैं, वही सृष्टि किए हैं, वही रास्ता भी दिखाए हैं। तो जो जाना चाहेगा उसके लिए रास्ता खुल जाएगा, दरवाजा खुलेगा। जो नहीं जाना चाहेगा कोई नहीं, आनंद में रहे, जहाँ जैसा आनंद, जिस प्रकार का आनंद चाहता हो वो सभी तरह का आनंद रचना कर दिए। विजय, जो लोग वेदांत विचार करते हैं वे भी तो उन्हें पाते हैं। विजय का रुझान है, विचार करने में ज़्यादा झंझट नहीं है, सोचना ही तो है, आप एक करना है। इसलिए विचार मार्ग थोड़ा बुद्धिमान लोगों को पसंद होता है। श्री रामकृष्ण, हाँ, विचार मार्ग से भी वे मिलते हैं। ठाकुर ये नहीं बोलते कि किसी मार्ग से नहीं मिलेंगे, हर मार्ग से मिल सकते हैं। इसी को ज्ञान योग कहते हैं। लेकिन बोल रहे हैं विचार मार्ग बड़ा कठिन है। सप्तभूमि की बात तुम्हें बतलाई है, कभी कभी सप्तभूमि का बात ठाकुर बताए। सप्तम भूमि पर मन पहुंचने से समाधि होती है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यह बोध होने पर मन का लय होता है, समाधि होती है। परंतु कली में जीवों का प्राण अन्नगत है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध फिर कैसे हो सकता है? जैसे ही भूख लगी भोजन ही सत्य दिखता है, पीड़ा हो रही, कष्ट हो रहा है, वो कष्ट ही सत्य दिखता है,
वो कष्ट मिथ्या है, ये समझ में नहीं आता। इसलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये नहीं दिखता। ये इसका बोध फिर कैसे हो सकता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का? ऐसा बोध देह बुद्धि के बिना दूर हुए नहीं हो सकता। और यही तो चरम परिणति है ज्ञान विचार का। मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, न 24 तत्व, मैं सुख और दुख से परे हूँ। मुझे फिर कैसा रोग, कैसा शोक, कैसी जरा, कैसी मृत्यु, यानी कुछ भी नहीं। मेरी क्या मृत्यु, मेरी क्या बुढ़ापा, मेरा क्या शोक, मेरा क्या रोग, मेरा क्या दुख, मैं इस सब से दूर हूँ। इतना जो सोच सच ले कि दुख भी मेरा नहीं है, वो तो ब्रह्म ही का है, ब्रह्म स्वरूपता है दुख में भी। आग में भी अपने सलोने कृष्ण को देख रहे हैं, भगवान अपने स्वरूप को देख रहे हैं, फिर तो ज्ञानी हो गए। ऐसा बोध कलिकाल में होना बड़ा कठिन है। चाहे कितना विचार करो, देह बुद्धि कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। बड़ के पेड़ को काट डालो, तुम तो सोचते हो कि जड़ समेत उखाड़ फेंका, फिर दूसरे दिन सवेरे उसमें कनखा निकला हुआ दिखोगे। देहाभिमान नहीं दूर होता, इसलिए कलिकाल में भक्ति योग अच्छा है, सीधा है। मैंने एक तरफ बोल रहे हैं कि मैं देह नहीं, आ दूसरा सुई घुस जाता है तो आओ करते हैं, वो नहीं, आओ करना नहीं चलेगा। शरीर में घुसा है, एक जड़ जीव है, में घुसे, काट दिया एक पैर, तब भी आओ नहीं। अब ऐसा कहीं संभव है? देह बुद्धि तो ऐसे ही चित्कार शुरू हो जाएगा। इसलिए जब देह बुद्धि नहीं जाती तो ठाकुर बोलते हैं भक्ति योग अच्छा है। और दूसरी एक बात ठाकुर बोल रहे हैं, मैं चीनी बन जाना नहीं चाहता, चीनी खाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। ये भक्त लोगों का स्वभाव। तो मैं चीनी नहीं बनना, भगवान नहीं बनना चाहता, भगवान तुम लोग, मैं आपका होना चाहता हूँ। मेरी कभी यह इच्छा नहीं होती कि कहूँ मैं ही ब्रह्म हूँ। ठाकुर अपना बात बोल रहे हैं, क्योंकि तुरंत ब्रह्म ज्ञान हो जाता, इच्छा मात्र स्मरण मात्र से ही हो जाता, फिर तो लीला भंग हो जाए। मैं तो कहता हूँ तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। पांचवी और छठी भूमि के बीच में चक्कर काटना अच्छा है। पांचवी और छठी भूमि को पार कर सप्तम भूमि में अधिक देर तक रहने की मेरी इच्छा नहीं होती। सप्तम भूमि में गया तो पूरी समाधि, वहाँ क्या होता है पता नहीं चलेगा। इसलिए षष्ठ भूमि में नाम कीर्तन, मैं उनका नाम गुण कीर्तन करूँगा, यही मेरी इच्छा है। सेव्य सेवक भाव बड़ा अच्छा है। और देखो, ये तरंगे गंगा की ही हैं, परंतु तरंगों की गंगा है ऐसा कोई नहीं करता। तरंगे गंगा हो गई हैं ये नहीं कोई करता, लेकिन गंगा की ही तरंगे हैं। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ बोलना, मैं भगवान हूँ ये बोलने में थोड़ा अंतर है। हाँ, मैं बोलने से ही सब विकार युक्त एक पिंड हो जाता है। अब विकार युक्त पिंड भगवान कैसे भला हो सकता है? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ कैसे हो जाएगा? तो ये इसमें अंतर है। लेकिन मैं भगवान का हूँ ये तो हो ही सकता, सबके जो सब कुछ का आधार है उसके भीतर ही तो हम हैं। तो हम भगवान के बोलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई असत्य भाषण भी नहीं है। मैं वही हूँ, यह अभिमान अच्छा नहीं। देहात्म बुद्धि के रहते ऐसा अभिमान जिसको होता है उसकी बड़ी हानि होती है।
क्योंकि भाव दूसरा है ना, भाव दूसरा है, बोलना दूसरा हो रहा है। ये खिंचा खिंची हो रहा है। भावे घरे चूरी, स्पष्ट खुद ही देख रहे हैं कि भाव में गड़बड़ी है। बोल रहे हैं मुझसे कि दर्द नहीं हो रहा, तो पीड़ा हो रही है, नस फटा जा रहा है, अभी हो सकता है बेहोश होने का, पारा गर्म है, बेहोश हो जाएगा, इतना दर्द है। और बोल रहे हैं कि नहीं ये तो मिथ्या है, ये होता नहीं। और समझना बहुत आसान नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि जैसा भाव वैसा लाभ। भाव यदि अशुद्ध है तो लाभ भी शुद्ध नहीं होगा, इसलिए हो नहीं पाता है। फिर वह आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि भाव घर में चूरी हो गई तो आगे बढ़ नहीं सकता, पैर में जंजीर पड़ गई झूठा का। और जो सत्य स्वरूप है असत्य का, कहीं भी असत्य कुछ रहेगा तो वहाँ वो सत्य स्वरूप हो नहीं सकते। धीरे धीरे पतित हो जाता है, और इतना तो परिणाम होता है कि ये उल्टा एक भाव धीरे धीरे इससे पतन भी हो जाता है। क्योंकि एक गलती दूसरी गलती को जन्म दिया, और फिर और धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते होते गलतियों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। वह दूसरों की आंखों में धूल झोंकता है, साथ ही अपनी आंखों में भी। दूसरों के तो दिखाने के लिए वह अपने आंख में पहले झोंक लेता है, और थोड़ा सा विवेक रहा तो समझ भी जाता है, लेकिन क्या करेगा, अभिमान है कि नहीं मैं ज्ञान विचार ही करूँगा, श्रेष्ठ साधक कहलाऊंगा। अब श्रेष्ठ साधक कहलाना भी तो अभिमान है। इसलिए धीरे धीरे अभिमान हुआ और उसकी पूर्ति नहीं तो और हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। अपनी स्थिति का हाल वह नहीं समझ पाता। धीरे धीरे अपनी स्थिति का हाल भी समझने की क्षमता चली जाती है। भक्ति के दो प्रकार, परंतु भेड़िया दशाम की भक्ति से ईश्वर नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए प्रेमा भक्ति चाहिए। भेड़िया दशा में बहुत सारे लोग रुक करके राम राम कर रहे हैं, वहीं इसी में भी राम राम करने लगे तो सबको दिखाने के लिए करने लगे, तो उससे ही नहीं होता। वो जो पूरा मास संकीर्तन या मास कुछ भी होता है, तो उसमें सभी लोग एक ही प्रकृति के नहीं होते। कितने लोग दिखावे के लिए भी कुछ करते हैं, अच्छा अच्छा चीज बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा गा रहे हैं, फिर भी उस गाने के भाव पर मन नहीं है। मन ये है कि हमारा सुर सुन करके कितने लोग हमको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग हमको फिर नया सट्टा देंगे, हाँ कितने लोग हमको याद करेंगे, हमारी टीआरपी ना क्या अभी होता है वो सब बढ़ेगा। तो अब जिस चीज़ को चाहेंगे अभी तो भक्ति कम हो जाएगी। भक्ति तो वहाँ रहेगी जहाँ भगवान और हम और उसके बीच में और कोई नहीं। कुछ भी आ गया तो वहाँ कम हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आज जितना आ गया, कई आइटम आ गया तो उतनी ही कमी हो जाएगी। इसलिए दिखाना देखना ये सब हो गया तो इसको बोलते हैं भेड़िया दशा। माने बहुत सारा ये होने से उससे नहीं, दिखावा होने से नहीं होगा। प्रेमा भक्ति चाहिए, प्रेम के लिए प्रेम। एक ये है शेर है, रमे उल्फत जिस तरह होगा निभाएंगे जरूर, तुम हमें चाहो न चाहो हम तो चाहेंगे जरूर। भगवान चाहते हैं या हमारा ये काम सिद्ध करा दिए या ये अनुकूलता प्राप्त करा दिए, इतना पूजा दिए, इतना कहिए किए तो मैं उनको मानूंगा। ये तो व्यापार हो गया। ये मन्नत कर दिए, भगवान ये कर दिए तो हम कर देंगे, तो ये व्यापार हो। इसको प्रेमा भक्ति नहीं बोले, तो वैदिक भक्ति या उसमें नीचे स्तर की भक्ति बोल सकते हैं। थोड़ा तो विश्वास है कि भगवान नाम की कोई चीज़ है, लेकिन इसको प्रेमा भक्ति नहीं। प्रेम का मतलब
प्रेमास्पद नहीं चाहे तब भी हम उसको प्रेम करेंगे। इसलिए साधक बोलता है भगवान को कि तुम हमको मुझको भले ना चाहो, मैं तुमको चाहूँगा। हाँ, और दुख दो या कष्ट दो, सब निभा लूँगा, सह लूँगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुख है तो हम बुलाने नहीं जाते कि आओ दुख दूर करो, सुख है तो भी बुलाने नहीं जाता कि देखो वो इतना ये चीज ये हुआ, आओ हाथ बटाओ। सुख दुख जो होगा मैं बिता लूँगा। हाँ, तुम मुझको चाहो या मत चाहो तब भी मैं तुमको चाहूँगा। इसको ये प्रेमा भक्ति का ये प्रेमा भक्ति का एक और नाम है राग भक्ति। प्रेम या अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते। ईश्वर पर जब तक प्यार नहीं होता तब तक उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ये शर्त है। कैसे होगा? जिसको जानते नहीं उस पर भला प्यार कैसे हो सकता है? इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञाने बिनु न हो ही परितीति। पहले तो माँ के ऊपर विश्वास है बच्चे का, तभी तो माँ बोलती है मधुसूदन तो दादा लागे, मधुसूदन तुम्हारा बड़ा भाई है, वो कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, तुम बुलाने से ही वो आएगा। माँ के ऊपर बच्चे का पूरा विश्वास है, इसलिए माँ बोल दिया तो मान भी लिया। ये विश्वास होना तो कैसे होगा? अभी जिस भगवान को हम लोग देखा नहीं, केवल सुना है भगवान भगवान होता है, वो तो कांक्रीट कोई है, कहीं जाने से भी दिखाई देगा, ये सब कुछ नहीं है, तो भला कैसे होगा? तो इसलिए बोलते हैं ज्ञाने बिनु न हो ही परितीति। बिना जाने विश्वास, परितीति माने विश्वास, और बिनु परितीति हो ही नहीं, विश्वास ही नहीं है कि ये हमारी माँ है, हमारा जो भी बोलेगा हमारे मंगल के लिए होगा। जब विश्वास ही नहीं है तो फिर कैसे प्रेम होगा? इसलिए यहाँ झमेला होता है। कबीरदास जी बोलते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। बहुत 2.5 अक्षर का है, 2 अक्षर प, आधा र है, म है। हाँ, तो आधा र है बीच में पड़ा हुआ, बस इतना ही 2.5 अक्षर है, 2 और आधा। इतना ही यदि कोई पढ़ ले तो इतने पढ़ने के लिए दुनिया भर का यज्ञानुष्ठान, कर्म यज्ञ, अशुभ कर्म करना, अशुभ कर्म से बचना, कितना योग साधना करना, ये सब इसी के लिए। तो ये कैसे होगा? जानेंगे तब। तो कैसे जानेंगे? एक चीज है कि संत महापुरुष लोग, शास्त्र, जो कि शास्त्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको भगवान लाभ हुआ है, ठाकुर चैतन्य देव, राम कृष्ण, ऐसे लोगों के ऊपर यदि विश्वास हो, इनकी वाणी पर विश्वास हो, और यही बोलते हैं वेद है ज्ञान राशि है, स्वामी विवेकानंद। तो ज्ञान राशि है। अब ज्ञान राशि है क्या? किस लिए है? ये जो उसको मानेगा उसके लिए है, जो नहीं देखना चाहता उसके लिए क्या ज्ञान है? तो यदि ऐसे साधक चाहता है कि नहीं भगवान के प्रति हो, प्रेम हो और अपना कल्याण हो जाए, तब उसको जो श्रेष्ठ संत हुए हैं, भगवत पुरुष हुए हैं, उनकी बात को माननी पड़ेगी और दिल से मानना पड़ेगा। उसमें कैसे मानना पड़ेगा? जैसे बच्चा अपने माँ के बात को प्रेम से मानता, माँ मेरे कल्याण की ही बात कहेगी, इसलिए मानना होगा ठाकुर जो भी बात बोला है मेरे कल्याण के लिए ही बोला है। ये नहीं कि ठाकुर हो सकता है किसी दूसरे के लिए बोला हो, या थोड़ा इसमें गोलमाल भी हो सकता है। कभी कभी पगला जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलता था पगला है, तो कभी कभी पगला कर भी बोल सकते हैं। तो हो सकता है ये बात पगला कर बोल लेती है। हाँ, तो ये नहीं एक बार पगला गए एक बार ठीक हो गए, नहीं। शास्त्र जो कुछ भी बात बोलते हैं, इसी ऐसे लोग, सिद्ध महापुरुष लोग जो बात बोले हैं और शास्त्र जो बोला है उनको एक ही बोलते हैं, सिनोनिमस है। ऋषि लोग
शास्त्र जो वेद बनाए हैं, ये क्या है, जो वेद को प्रकाश में लाए हैं, वो लोग शास्त्र को बनाए नहीं है। ऋषियः मंत्र द्रष्टारः न तो वेदस्य कर्तारः। ऋषि लोग मंत्र को देखे हैं, मंत्र का अनुभव किए हैं, हाँ, और उसका उपयोगिता हर चीज देखे हैं, इसलिए वो लोग मंत्र के कर्ता नहीं हैं। ऐसे ही रामकृष्ण देव वो माँ दिखा देती थी कि ये है, वो ही चीज बोलते थे। अब ये नहीं है कि उसको बना करके बोल रहे हैं, और ऐसे लोग यदि बनाकर भी बोलते तो वही सत्य हो जाता है, क्योंकि उनकी वाणी या उनका आचरण कोई मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए इतना यदि विश्वास है, तब रामकृष्ण देव क्या बोले, वेद उपनिषद क्या बोले, इसको सत्य मानना है। सत्य मान लेने से ही काम नहीं चलेगा। ये हो गया। अब सत्य मान तो लिए, लेकिन है बहुत अटपटा, समझ में आता नहीं है। मान तो लिए सत्य है, समझ में आता नहीं, तो इसको बोलते हैं श्रवण। सुन लिया, मान लिया, ठीक मान लिया, लेकिन मनन करना पड़ेगा। मनन क्या है कि ठाकुर किस भाव से बोले होंगे जिससे मेरा कल्याण होता है, इससे वेद उपनिषद किस भाव से हमको बोले हैं जिससे इससे हमारा कल्याण हो। अब उसका चिंता, ये बोल तो दिया, लेकिन ऐसे हमारे को समझ में आना चाहिए कि इस भाव से बोले होंगे हमारे कल्याण के लिए। अब अपने अनुकूल तर्क, जो तर्क अपना दिल भी मान ले। ऐसा नहीं कि किसी लेक्चरर का, किसी कथावाचक का, ये इसका उसका हो तो बोलकर हाँक करके चला गया और उसको हमारा दिल मानता ही नहीं, तो वो पूरा नहीं हुआ। ऐसा तर्क जो मेरे ही अंदर से आएगा उस भगवत वाक्य के लिए या शास्त्र वाक्य के लिए कि ये इस तरह से मेरा कल्याण कर सकता है, इसके लिए उनका ये भाव से बोले होंगे, चाहे भले ही जिस भाव से बोले हों। यदि ये भाव हमारे को समझ में आ गया अपनी बुद्धि से, तो क्योंकि अपने को ही लेकर चलना होगा ना, दूसरा हर समय नहीं चलाएगा। अपने को जो जंत्र दे दिया गया है मन बुद्धि, उसको दूर करके हम दूसरे से कुछ धार लेकर के हम स्टैंड नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो यदि हमारा दिल मान लेता है कि नहीं ये भगवान का वाक्य है, इस तरह से समझने से हमारा परम कल्याण हो सकता है। अब जब ये हो गया तब इसको बोलते हैं ज्ञान। हाँ, या ये श्रवण हो गया, मनन भी हो गया। हाँ, ज्ञाने बिनु न होई प्रतीति। अब जब ये हो गया कि इस तरह से मेरा कल्याण होगा, अब विश्वास आ जाता है। विश्वास हो गया, अच्छा ये चीज़ है, ये भगवान ये बोले हैं, ये इस तरह से हमारा इससे कल्याण होगा। जब ये बोले अब विश्वास हो गया, और जब विश्वास हो गया तो विश्वास की परिणति है प्रेम। विश्वास जहाँ हो गया दृढ़, वहाँ फिर प्रेम उमड़ेगा ही, क्योंकि जो अपना कल्याण करेगा, जिससे अपना मंगल होगा, अपना भला होगा, कोई बुरा अपना नहीं चाहता। ये इम्बेडेड नेचर है, अपना स्वतः स्फूर्त स्वभाव है। हमारा कोई भला करेगा तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा भला न हो, हमको सुख न मिले, हमारा दुख का अवसान न हो, कोई नहीं चाहता है। तो हमारा भला सभी लोग चाहेगा। तो ये जब विश्वास हो जाएगा कि ये शास्त्र वाक्य, गुरु वाक्य, महापुरुष वाक्य इस तरह से हमको ये करेंगे, क्या बोलते हैं, हमारा कल्याण करेंगे। अब वो विश्वास हो गया, तब उस गुरु तत्व या उस भगवत तत्व, उस शास्त्र के तत्व पर स्नेह हो जाएगा। अब उसका चरम परिणति तो वही है, ये तत्व भगवान से ही आया, तब प्रेम हो जाएगा। अब वो जब प्रेम हो जाएगा तो वस्तु अप्रकाशित नहीं रह सकती है, वो वस्तु का प्रकाश जरूर होगा। हाँ,
इतना ये है, लेकिन इतना संक्षिप्त चीज है, लेकिन ये बहुत कठिन है। इसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में स्मरण नहीं होता, वो एक सब नाम स्मरण। नाम माने क्या? नाम और नामी अभेद बात बोलते हैं। नाम क्या है? नामी की याद दिला देता है। अब मालूम है कि राम एक शब्द, ऐसा शब्द है, या इष्ट मंत्र ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण मात्र से इष्ट का प्रकाश होगा, इष्ट आ जाएगा। कि जैसे किसी का नाम रख गया मोहन, और उसके बेटा का नाम है, जैसे ही मोहन बोला उस मोहन का कान खड़ा हो जाएगा, बोलेगा आ रहा हूँ, तुरंत एक कर देगा। ऐसे ही यदि इष्ट मंत्र सुना या राम मंत्र सुना या जो भी कोई मंत्र है वो सुना, तो तुरंत उसके इष्ट का स्मरण हुआ। ये चीज जन्म जन्म प्रयास करते हैं, बार बार बोलते हैं कि नहीं ये इष्ट है, ये अच्छा है, राम है ना, ऐसा नहीं है, दशरथ का बेटा नहीं है। ये है जो श्रुति उपनिषद ये है सब करते हैं, उसका निचोड़ अर्थ इस रूप में है। हाँ, और वही राम रूप में आए थे, या जो कोई भी अवतार के रूप में आए थे, उनका ही नाम ले रहा हूँ। उनके नाम लेने से उनका वे आकर मेरा कल्याण कर देंगे, या संसार सागर से पार ले जाएंगे, या हमको गाइड करेंगे, हमको प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब भाव नहीं आता। ठाकुर बोलते हैं जो टिया पाखी को सिखा दिया, राम को हो राधा कृष्ण को हो, राम और राधा कृष्ण कहता है। जैसे बिल्ली पकड़ती है, दर्द होता है, वैसे टे शुरू हो जाता है, राम कहाँ राधा कहाँ चले जाए, क्योंकि स्वभाव में आए ना। और हम लोग का तो एक जन्म का स्वभाव नहीं, हजारों जन्म का। लेकिन नहीं, प्रेम हो जाए तो बाकी यादगार तो छोटी मोटी याद है। प्रेम का जो दाग है ना लग जाए तो ये दाग मिटता नहीं, ये मिटने से नहीं, प्रेम अधिक अधिक होता चला जाता है, ये खत्म न होने वाला नहीं है। क्यों? प्रेम ऐसा है कि जो चुंबक है ना, चुंबकीय आकर्षण जितना ही और बढ़ेगा उतना ही ये जो लोहा है ना, सोना का, ऐसा ये क्या बोलते हैं, चुंबक की तरफ आकृष्ट होता ही जाएगा, और इसमें कमी आने का ही नहीं। तो प्रेम हो जाए तो एक खत्म होना संभव नहीं है। वो मरने के समय भी ये रहेगा, नाम नहीं लेंगे तब भी नामी हाजिर हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो प्रेम क्या। जो कबीरा काशी मरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। जब राम काशी में मरने से, कोई भी मरने से मुक्ति उसकी हो ही जाती है, तो इतना दिन राम से नेह लगाया, प्रेम किया, और वहीं पर मरना हुआ तो राम का कौन विशेषता है कि उनसे क्या लाभ। इसलिए मगहर में जाकर मरे, अंत समय बिताए। यदि राम के प्रति स्नेह है तो राम यहाँ आकर भी उठाएंगे। राम कहाँ नहीं है, कहो तो कहाँ। ये जो है ना, ये शिव जी बोलते हैं, वहाँ देवता लोगों का एक हुआ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देवता लोग तरसते थे, कैसे पृथ्वी जाकर के देवता लोग से मिली कि हमारा दुख गाया कि रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया, ये सब हो गया। तो वो ये लोग सोचे कि क्या करें, ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं हमसे भी नहीं होगा, शिव जी भी हाथ उठा दे रहे हैं, तो क्या होगा। तो अभी सब लोग विचार करते हैं, तो इनके हरि से जाकर मिले, वही कर सकते हैं। तो कहाँ जाकर मिले, यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, बहुत जगह है, वो तो सब रिजियन है। तो विभिन्न लोग विभिन्न अनुमान करने लगे, तो शिव जी वहाँ थे। तो वे बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहाँ प्रेम होगा वहीं प्रकट होंगे।
सभी जगह समान रूप से व्याप्त है, क्योंकि ज्ञानी लोग जानते हैं भगवान का कहीं भी अभाव नहीं है। अभाव नहीं है, लेकिन तब फिर क्यों दिखते नहीं? क्यों? प्रेम नहीं है इसलिए नहीं दिखते। प्रेम अत्य प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम जहाँ होगा प्रकट हो जाएंगे। तो वैसे ही सब लोग जहाँ खड़े थे वहीं प्रेम से भगवान को याद किए और तब उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो ये प्रेम की महिमा है, बिना प्रेम के होता नहीं। और ये प्रेम बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन भी है। जितना आसान है उतना ही कठिन है, क्योंकि ये भीतर का अपना अंदर का बात है, ये बाहर के लोग नहीं समझ सकते प्रेम की भाषा। प्रेम का भाषा वही समझेगा जो कि प्रेमिक होगा। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्ताधृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।